राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र और हमारा आज का विषय है आप अपने हस्त रेखाओं को देख करके अपने विवाह का समय का एग्जैक्ट निर्धारण कैसे कर पाएंगे। बहुत ही सरल विधि के साथ एक आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। इसके माध्यम से आप अपना या किसी के भी हाथों की रेखाओं को देख करके आप यह एक्यूरेट सी आप यह पता स्वयं लगा सकते हैं कि आपकी शादी किस उम्र में होगी। और इस विधि में लेस मात्र भी हल्का सा भी अंतर नहीं आएगा आपको। हाँ, यह उनके लिए जिनकी शादी नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि आपकी शादी हो गई हो और उसका आप देख करके पता लगा रहे हो कि मेरी दूसरी शादी तीसरी शादी कब होगी, उसके लिए नहीं है। यह सिर्फ अविवाहित युवक और युवतियों के लिए है। आइए हम चित्रों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को बिना स्किप किए हुए। जिन व्यक्तियों के हाथ में विवाह रेखा स्पष्ट है उनको देखकर इस बात को बतलाया जा सकता है कि उनका विवाह किस आयु में होगा। प्रायः इस प्रकार से निकाला गया समय ठीक निकलता है। यहाँ पर विवाह रेखा है, आप इसको मत देखिए, आप कनिष्का उंगली को देखिए और ये हृदय रेखा है। हमने क्या किया है, क्योंकि विवाह रेखा कहाँ पे होती है, कनिष्का उंगली के नीचे होती है, करतल के बाहरी हाथ के इधर विवाह रेखा होती है और हृदय रेखा के ऊपर होती है। आप यहाँ ध्यान से जरा समझने का प्रयास करिएगा। हमने क्या किया है, यहाँ पर ये कनिष्का का जो तल है और हृदय रेखा है, हमने इसकी रेखा को यहाँ पर नाप लिया है। यहाँ पर हमने किसी इंच से आप यहाँ पर नाप लिए और इसका आपने आधा कर लिया। मान लीजिए इसका आधा आपका यहाँ आता है, ठीक है ना। अगर विवाह रेखा इसके नीचे होगी यानी हृदय रेखा की तरफ होगी तो विवाह क्या होगा, शीघ्र होगा। और यदि विवाह रेखा इसके ऊपर होगी यानी कि यहाँ से हम ऊपर देखेंगे, कनिष्का उंगली वाले भाग में होगी आधे की तरफ, तो विवाह विलंब से होगा। अब हम इनकी दूरी नापेंगे। हमने यहाँ पर एक नियम निकाला है, इसको बराबर भागों में 1 2 3 4 हमने 4 हिस्सा कर दिया। इसको यहाँ से लेके कनिष्का उंगली से हृदय तक को हमने क्या किया है, 4 1 2 3 4 हम यहाँ समझा रहे हैं आपको। आपने 4 हिस्सा यहाँ कर दिया है, ठीक है ना। अब विवाह रेखा कहाँ पे है हमें इसको देखना है। और एक हिस्से को हमने एक वर्ष, इसको 15 वर्ष मान लिया है। 15 वर्ष, फिर दूसरे को 30 वर्ष हो गया, फिर उसी प्रकार से आगे, उसी प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा। हमने यहाँ क्या किया है, 4 हमने हिस्सा कर लिया हृदय रेखा और कनिष्का के बीच में, और एक एक को हमने 15-15 वर्ष मान लिया। अब हम यह देखेंगे कि विवाह रेखा जो आपकी हस्त रेखा पर होगी वह किस भाग में है, कितने भाग पर विवाह रेखा हृदय रेखा से दूर है। पहले भाग पर है कि सवा भाग पर है कि डेढ़वें भाग पर है कि 2 भाग पर है कि सवा 2 भाग पर है कि 2.5 भाग पर है कि 3 भाग पर है। हम यह एग्जैक्ट निकाल लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, 15 से गुणा कर देंगे, तो उस उम्र का पता लग जाएगा जिस उम्र में हमारी शादी होगी, अविवाहित लोगों की शादी होगी। अच्छा, इस कैलकुलेशन में, इस गणित में प्रायः नहीं के बराबर अंतर पड़ता है। ध्यान से चित्र को आप देखेंगे तो समझ में आएगा। मान लीजिए किसी की विवाह रेखा यहां पर है, माना यहां पर कोई रेखा है विवाह रेखा। अब इसकी उम्र कितनी होगी, हम यहां देख रहे हैं कि 1 2 दूसरे भाग में है, अतः इनकी शादी किस अवस्था में होगी, 15 × 2 30 होगी। अगर यहां पर होगी तो क्या होगा, एक भाग से थोड़ा सा ऊपर है तो आप 15 और इसके आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 7 21 22 वर्ष हो जाएगा। अगर किसी की शादी, मान लीजिए किसी की विवाह रेखा यहाँ पे है, सपोज करिए कि यह किसी की विवाह रेखा है, तो क्या होगा, अब यहाँ हम देखेंगे 1 2 3 ये चौथे हिस्से में है, चौथे हिस्से से नीचे आ रहा है, यानी ऐसे लोग की अवस्था 40-45 वर्ष के बाद यहाँ पर शादी होगी। यह एग्जैक्ट मैंने पैमाना बताया है विवाह कब होगी वह निर्धारित करने के लिए।
अगर विवाह रेखा के पास बहुत छोटी रेखाएं हो, कुछ सूक्ष्म रेखाएं हो, यह प्रेम संबंध को प्रकट करती हैं। एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी जाए कि इस प्रकार की रेखाएं केवल आकर्षण, मानसिक स्तर के प्रतीक हैं, दिल दिमाग पर स्त्री पुरुष के प्रभाव की प्रतीक मात्र हैं, शरीर संबंध की नहीं। शरीर संबंध होने पर इस प्रकार की रेखाएं गाढ़ी और स्पष्ट हो जाया करती हैं। जैसे जैसे आकर्षण और शरीर संबंध प्रगाढ़ होता है, वैसे वैसे रेखाएं उजली और स्पष्ट होती जाती हैं। गुलाबी या लाल रंग की चमक इस कथन को स्पष्ट कर देती है। आशा है यहां पर आप समझ चुके होंगे। आप एक बार पुनः समझ लें, हमने क्या किया है। हमने कुछ नहीं किया। कनिष्का उंगली से लेकर के हृदय रेखा के बीच में भी विवाह रेखा होती है। हमने क्या किया, स्केल लेकर के इसको पूरा नाप लिया और इसका आधा हिस्सा कहाँ पे है, हमने उसको नाप लिया। मान लीजिए कि यह हमारी दूरी इतनी आती है, ये कनिष्का उंगली है, यह हृदय रेखा है, इसका आधा यहाँ आता है, बस हमने इसको आधा नाप लिया। यही करना है। और उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर क्या किया है, अलग से जो है हमने अलग ले लिया। यहाँ पर 4 हिस्सों में 1 2 3 4 हमने यहाँ पर चूंकि पहले से बना दिया है, आप देखिएगा ध्यान से, हमने पहले से यहाँ बना दिया है। इसको हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया है और एक भाग को हमने 15 वर्ष मान लिया। अब विवाह रेखा आपकी किसने पड़ रही है, अगर यहाँ पड़ रही है, मान लीजिए कि हमने ये आपकी विवाह रेखा यहाँ पड़ गई। अब आपकी उम्र कितनी हो गई, आप देखेंगे कि 15 वर्ष से ऊपर है और यानी कि दूसरे भाग से नीचे है। बीच में भी हो सकता है, लेकिन मान लीजिए बीच में है तो ये मोटा मोटी हो गया, 21 वर्ष हो गया। अगर हमें किसी का विवाह रेखा यहाँ पर है, मान लीजिए ये आपकी विवाह रेखा है, ये है, इसके बारे में जानना है कि शादी कब होगी, तो हमने क्या देखा, इन दोनों रेखाओं को आप भूल जाइए, सिर्फ इस पर फोकस करिए। यहाँ हम देख रहे हैं 1 2 3 तीसरे भाग के नीचे है और दूसरे भाग के ऊपर है। अब 2.5 भाग मोटा मोटी है यह, तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 और आधा, 15 का आधा कितना हो गया, 7.5, 30 और 7 37 38 वर्ष में यहाँ शादी होगी। आशा है मैंने भली भांति आपको समझाने का प्रयास किया है और आप समझ भी गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई संशय, कोई दुविधा या कुछ जिज्ञासा हो, कुछ और जानने की इच्छा हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। और यदि आपके जीवन में विवाह से जुड़ा कोई भी समस्या क्यों ना हो, किसी भी युवक हो, किसी भी युवती की समस्या हो, या आपके आसपास पड़ोस या किसी रिश्तेदार या मित्र की ही समस्या क्यों ना हो, उसका समाधान आप स्वयं या वो व्यक्ति जो आपका अपना करीबी है अपने घर बैठे प्राप्त कर सकता है। हमारी भारतीय विद्याओं में, भारतीय साधनाओं में इतनी क्षमता है, इतनी दिव्यता है कि वह विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान पल भर में, क्षण भर में कर सकती है। और हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे अपने सभी प्रकार के आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप अपने घर बैठे सम्मोहन साधना, आत्मसम्मोहन साधना, दिव्य ऊर्जा साधना, दिव्य वशीकरण साधना, चित्र वशीकरण साधना, कामधेनु साधना, टेलीपैथी, त्राटक व अन्य विद्याएं व अन्य साधनाएं सीखना है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।